कांग्रेस के सभी बागी विधायकों को बाई इलेक्शन में टिकट दे सकती है भाजपा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में दिए संकेत। सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने की बात दोहराते हुए कहा, स्पीकर ने 15 भाजपा विधायकों को निलंबित न किया होता तो बजट वाले दिन ही गिर जाती कांग्रेस सरकार। लोकसभा के साथ साथ 1 जून को बाई इलेक्शन होने की सूरत में कांग्रेस के डिस्क्वालीफाइड एमएलए को भी मोदी लहर में नैया पार लगने की उम्मीद। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर चुके सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब 6 मई को की जाएगी मामले में अगली सुनवाई। पीसी में जयराम ठाकुर ने दोबारा महिलाओं से 1500 रुपए पेंशन के फॉर्म भरवाए जाने को बताया नारी शक्ति का अपमान। आचार संहिता के नाम पर भगवान राम के होर्डिंग हटाए जाने की भी निंदा की। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार राज्यसभा चुनाव में भाजपा को जिताने वाले कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों को उचित सम्मान देगा पार्टी हाईकमान। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है। हमने 4 में से 2 सीटें लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है। हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर जी और शिमला से हमारे सुरेश कश्यप जी। जहां तक 6 विधायकों की जिनका एक्सपल्शन हुआ, जिनको निकाला, डिस्क्वालीफाई किया है, उनके संदर्भ में पार्टी हाईकमान सारी चीज़ों पर विचार कर रही है। पार्टी उनको सम्मान निश्चित रूप से देगी। ये सारी चीज़ें विचार करने के बाद पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत देखिए। ये विधायक 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं। उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। कई बार हाईकमान को जो है वो अवगत कराया है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री एमएलए को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में। ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने, कुछ हमारे सीनियर लीडर जो चुनाव हार गए, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि राज्यसभा में चला जा सकता था? हम सब ने मिलकर, जितने भी हम 9 विधायक हैं, हमने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा करी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करी है, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को जो है राज्यसभा में भिजवाया है। और जिस तरीके से आपने प्रश्न किया है कि मुख्यमंत्री काले नाग बोल रहे हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 1.25 साल से प्रदेश की हालत क्या हो गई है। तरले तब भी करे गए थे जब सबसे ऊंची कुर्सी की प्राप्ति करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज की डेट में दुर्भाग्य की बात है, आपने हमें जो एक पर्सनल संकट में भी डालने की कोशिश करी। मेरे जो माननीय फादर हैं, आपके भी, आई यूज्ड टू बिलीव एटलीस्ट कि जो है आपके अच्छे मित्र थे। काफी आप सब दोनों की कॉन्वर्सेशंस होती थी जो मैं खुद ही ओवरहियर करता था। अब अचानक से एक जो आपके से एक सेल्फ कॉन्कॉक्टेड एक षड्यंत्र था, उसका जो है सूत्रधारक उनको बना दिया जाता है। अगेन, मैं उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। राज्यसभा चुनाव में गत 27 फरवरी को कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने वाले सुक्खू सरकार के डिस्क्वालीफाइड तो बागी विधायकों को उपचुनाव में भाजपा टिकट देने की तैयारी में बताई जा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज पत्रकारों से बातचीत में इस बात का संकेत देते हुए कहा कि राज्यसभा इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवार को जिताने वाले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए 6 कांग्रेस व 3 इंडिपेंडेंट एमएलए को पार्टी उचित सम्मान देगी। अयोग्य ठहराए गए विधायकों का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि गारंटी पूरी न करने वाली झूठ की बुनियाद पर टिकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इन्हें जलीलत व अपमानित कर ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर द्वारा यदि नियमों की अवहेलना कर बजट पारित किए जाने के दौरान 15 बीजेपी विधायकों को निलंबित न किया गया होता तो उसी दिन यह सरकार गिर गई होती। भाजपा पर प्रदेश सरकार को गिराने के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को पेंशन जैसी गारंटी पूरी न करने वाली सुक्खू सरकार में गुटबाजी पिछले साल से ही चरम पर है और कभी भी अल्पमत में आ चुकी यह सरकार गिर सकती है। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की गारंटी पूरी न होने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कोसते हुए उन्होंने कहा कि लास्ट असेंबली इलेक्शन की तरह लोकसभा चुनाव से 4 दिन पहले एक बार फिर सूबे की भोली भाली महिलाओं को धोखा देने के लिए फॉर्म भरवाए गए, जबकि सुक्खू सरकार ने अपने दूसरे बजट में भी इस योजना को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे इलेक्शन में महिलाओं को झांसा देने के लिए फॉर्म भरवाए जाने की शिकायत वह प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से कर चुके हैं और आचार संहिता के नाम पर भगवान राम की तस्वीर वाले होर्डिंग हटाए जाने का मुद्दा भी उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है। सियासी जानकारों के अनुसार कांग्रेस के डिस्क्वालीफाइड सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा जैसे सभी 6 विधायकों को भी लोकसभा चुनाव के साथ मोदी लहर में 1 जून को चुनावी नैया पार लगने की उम्मीद है, इसलिए वो लोग भी अपने समर्थकों को चुनावी मोड में रहने के लिए कह चुके हैं। निष्कासित विधायकों के मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन से करीब 3 हफ्ता पहले 6 मई को अगली सुनवाई की जानी है, मगर कोर्ट द्वारा स्पीकर के फैसले पर रोक न लगाए जाने के बाद सूत्रों के अनुसार आयोग के घोषित किए गए सभी कांग्रेस विधायक फिर से चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। बागी विधायक व प्रदेश के भाजपा नेता इन सभी 6 एमएलए के जीतने की सूरत में फिर से गत माह हुए राज्यसभा चुनाव की तरह दोनों तरफ 32-32 का आंकड़ा होने अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के गिरने का अनुमान अथवा उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता आयोग के घोषित सभी 6 विधायकों को हराने के लिए पूरा जोर लगाने के संकेत दे चुके हैं और इनके हारने पर ही प्रदेश सरकार पर मंडराया खतरा पूरी तरह टल सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत देखिए। ये विधायक 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर ले। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े। अगर लोकसभा के चुनाव के साथ ये 6 विधानसभा के चुनाव भी जो घोषित हो चुके हैं, ये चुनाव भी होंगे तो निश्चित रूप से 6 के 6 उपचुनाव भी जीतेंगे, 4 लोकसभा भी जीतेंगे और उसके बाद फिर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करेंगे। जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती है। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र था, बजट पारित हुआ और बजट किस प्रकार से पारित हुआ ये सब आपको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों का निलंबन करने के बाद बजट का पारण हुआ। अभिप्राय इसका सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं है।
जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सभी माताओं बहनों को 18 से 60 साल की जिनकी आयु है 1500 रुपये कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव ला करके हम देने की घोषणा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और जो गारंटी पत्र जिसको खासतौर से जिसका जिक्र किया था उसमें जिक्र किया हुआ था। लेकिन मित्रों, सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। 15 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी, जिसमें 2 बजट उनके पारित हो गए, महिला के साथ किया वो वादा 1500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की, उस पर कोई भी काम नहीं किया।